आज हमारे साथ खास बातचीत में एक बार फिर जुड़ रहे हैं नरेंद्र राज गागड़वास, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, और कहते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी हैं। कंपटीशन की बात करें, लोहारू के अंदर बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। जिस प्रकार अभी से चुनावी माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से लोहारू सबसे हॉट सीट पूरे हरियाणा में होने वाली है। हर आदमी आज कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों से परेशान है, हर आदमी महंगाई से परेशान है, युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। तो हर वर्ग जो है हमारे साथ जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी दे रहा है कि आने वाले समय में लोहारू से जो है कांग्रेस की सीट विधानसभा में जीत कर जाएगी। क्या मान के चले, नरेंद्र राज गागड़वास अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं यात्रा के माध्यम, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस घर घर जो है पार्टी का नया नारा है कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। तो हम उस नारे के साथ हर घर में जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस का झंडा दिलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर दावेदारियां आ रही है, उसके लिहाज से जनता भी विचलित है, किसको टिकट मिलेगी, कौन चेहरा होगा, किसको कांग्रेस आगे करेगी। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो हर कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कहीं ना कहीं टिक टैक्टियों की लाइन तो होती है। जो आदमी राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं इच्छा रखता है इस बात की कहीं ना कहीं उसको टिकट मिले, लेकिन पार्टी जो है अब की बार कहीं ना कहीं युवा चेहरों को मौका देने के मूड में है। और राहुल गांधी जी ने भी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कह रखा है कि हम 50% से ज़्यादा टिकटें युवाओं को देंगे। 2019 में ऐसे ही हालात बीजेपी के सामने थे। बीजेपी 75 पार का नारा लेके चल रही थी, 40 के पर औंधे मुंह गिरना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वही हालात अब कांग्रेस के अंदर है। टिकट तो एक को मिलनी है, जिसके भाग्य में है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसके भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। तो जिसको टिकट मिलेगी सारे साथी उसके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि आज बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हरियाणा में कोई पार्टी में कुछ है। आज सीधा मुकाबला अब की बार इस चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का होने जा रहा है। और जो पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मैं बड़े एक दावे के साथ कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो हम उसके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। कांग्रेस ही हमारी पार्टी है, कांग्रेस ही हमारी माँ है और हम कांग्रेस से दगा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी तो ये सीट निकाल के दिखाएंगे और यहाँ से जो मंत्री हैं उनको हरा कर दिखाएंगे। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है और आप एक बार चुनाव आने तो देखना ये हवा जो है वो तूफान का रूप धारण करेगी और हरियाणा में कम से कम 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। मैं आपको दावे साथ करता हूँ। देखिए, हमारे जेपी दलाल जी जो विधायक हैं लोहारू से, जो मंत्री हैं, पिछली बार भाजपा का नारा था 75 पार। पूरी मीडिया जो है 75-80 सीटें दिखाने जा रहा था, उस टाइम दिखा रहा था। उस नारे के बावजूद भी जेपी दलाल बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। अब की बार जब चुनाव होगा तो दलाल साहब को भी आटे दाल का भाव पता लग जाएगा क्या माहौल है। 100% मान के चलिए, भिवानी जिले की जितनी भी सीटें हैं सारी की सारी सीटें अब की बार बीजेपी सब सीटों पे हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लोगों का प्यार, लोग दिल से लगा रहे नरेंद्र को, और युवाओं का जमाना है, युवा कांग्रेस को टिकट देगी। और जिस दिन नरेंद्र राज को टिकट मिलेगी, लोहारू हल्के की सीट कांग्रेस पार्टी की होगी। तो आप मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र राज गागड़वास को टिकट मिलेगी? बिल्कुल 100% मान के चल रहा हूँ मैं। राज सिंह एक ऐसे आदमी है जिनकी जान पहचान लोगों के घर घर, हर आदमी को, औरत को, बच्चों को, सबको जानता है, उनका घर जानता है और वो ही मतलब कि एक सीट निकाल सकते हैं। वरना तो पैसे के दम पर तो दलाल किसी को नहीं जाने देगा। कितना 1000 करोड़ का मालिक है पता नहीं। पिछली बार एक बार इसी बात से शिवानी के अंदर एक कैंप लगाया था जेपी दलाल ने। उस टाइम लावनी की टाइम चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त लावनी टाइम चल रही थी। तो दलाल ने भीड़ दिखाई दी, जिस तरह CSC वाले बिठा दिए वहाँ। पहले अनाउंसमेंट कर दी 10 दिन पहले, भाई चंडीगढ़ से अधिकारी आएंगे, जो फैमिली ID में दिक्कत है, साइड में किसी भी कोई भी कमी है, वो 16 तारीख को कैंप लगेगा। भाई भीड़ कैसे इकट्ठी करें? भीड़ ऐसे इकट्ठी करें जिस 10-15 कंप्यूटर वाले हैं, CSC वाले हैं, उन लाइन में बिठा देंगे। किसकी फैमिली ID ठीक करवानी है, किसी का करवाना है, उसका मोबाइल नंबर लिख लिया, होना जाना कुछ नहीं। आज भी लोग इतने परेशान हैं, लोग परेशान है इस बीजेपी से। ये मंत्री साहब कह देते काम करे, काम किया, क्या काम किया? इन मजदूरों को, गरीबों को, जो रेडी वाले हैं, इनके पास बुझो ना क्या काम करे मंत्री ने, कि बीमा गिर दिया बीमा की फसल। ये तो पिछली सरकार थी, वह भी डालती आई थी।
हमने खूब देखे हैं, कोई कृषि मेले के नाम पर भीड़ जुटा रहा है, कोई किसी नाम पर भीड़ जुटा रहा है, कोई पैसे के बलबूते पर भीड़ जुटा रहा है। हम बिल्कुल तन मन धन से जो बोलते हैं उससे हम भाई नरेंद्र राज गागड़वास के साथ हैं और पूरी मेहनत करेंगे और आने वाले समय में हम जीत हासिल करेंगे, ये तय है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से मेरे सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और लोहारू के बहल ब्लॉक में मौजूद है, क्योंकि आज हमारे साथ खास बातचीत में एक बार फिर जुड़ रहे हैं नरेंद्र राज गागड़वास। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, और कहते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नज़दीकी हैं। कंपटीशन की बात करें, लोहारू के अंदर बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। सबसे हॉट सीट आने वाले समय में जिस प्रकार अभी से चुनावी माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से लोहारू सबसे हॉट सीट पूरे हरियाणा में होने वाली है। और अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर पैदल यात्राएं यानी कि पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। तमाम जो युवा चेहरे हैं उन्होंने पार्टी के कमान संभाल रखी है। नरेंद्र राज गागड़वास भी इस मामले में पीछे नहीं है और आज लोहारू के बड़े गांव बहल में मौजूद है। खास बातचीत करेंगे, तमाम इनके समर्थक, तमाम इनके चाहने वाले परिवार के लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ, और लगातार हर व्यक्ति से, हर बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिला सभी से मिलते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पद यात्रा कर रहे हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। जनसम्मान लोहारू जनसम्मान पद यात्रा क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं और कितनी सफल लग रही है? क्योंकि बड़वा आखिरी आपका गांव और सबसे बड़ा गांव लोहारू का, वहां से आपने शुरुआत की, क्या कुछ लग रहा है यात्रा? देखिए, ये जो जन सम्मान पद यात्रा है, ये कहीं ना कहीं हम लोहारू हल्के के लोगों का जो है हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हम चाहते हैं कि जो कल्चर चल रहा है कि जनता को नेताओं के पास जाना पड़ता है, हम उस कल्चर के विपरीत चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेता ही जनता के पास जाए। हर व्यक्ति से हम सीधे संबंध करने जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति का, लोहारू के हर बुजुर्ग का, हर माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद मिल सके। और ये यात्रा जो है बहुत ही सफल यात्रा चल रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कोई भीड़ भड़ाका करना है, ढोल ढमाके करने हैं, नहीं। हमारा सीधा मकसद है कि हम आम आदमी से जाकर मुलाकात करें, आम आदमी को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करें। कितनी असरदार लग रही है? ये शायद आपका दूसरा कार्यक्रम है, दूसरी जगह पे आपकी यात्रा के तहत। नहीं, बहुत अच्छा लोगों का मान सम्मान प्यार मिल रहा है। हर आदमी आज कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों से परेशान है, हर आदमी महंगाई से परेशान है, युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। तो हर वर्ग जो है हमारे साथ जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी दे रहा है कि आने वाले समय में लोहारू से जो है कांग्रेस की सीट विधानसभा में जीत कर जाएगी। तो क्या मान के चले, नरेंद्र राज गागड़वास अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं यात्रा के माध्यम? देखिए, अकेला आदमी कोई मजबूत नहीं होता, पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी आएगी तभी हम सब वर्करों की, कार्यकर्ताओं के, नेताओं की पूछ होगी। तो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो फिर हमारी कहाँ पूछ होगी? इसलिए हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस घर घर जो है, पार्टी का नया नारा है कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। तो हम उस नारे के साथ हर घर में जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस का झंडा दिलाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता, क्योंकि ये सवाल शायद आपसे पहले भी हुआ हो, लेकिन फिर करना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर दावेदारियां आ रही हैं, उसके लिहाज से जनता भी विचलित है, किसको टिकट मिलेगी, कौन चेहरा होगा, किसको कांग्रेस आगे करेगी। जनता में भी काफ़ी असमंजस बना हुआ है कि किसे टिकट मिल सकती है, कौन हो सकता है। आपको नहीं लगता इसका नुकसान होगा आपको? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो हर कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कहीं ना कहीं टिकट की लाइन तो होती है। जो आदमी राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं इच्छा रखता है इस बात की कहीं ना कहीं उसको टिकट मिले। वो सबको अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार भी सबको है। ये लोकतंत्र है, इसमें प्रजातंत्र में सबको आज़ादी है। लेकिन पार्टी जो है अब की बार कहीं ना कहीं युवा चेहरों को मौका देने के मूड में है। और राहुल गांधी जी ने भी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कह रखा है कि हम 50% से ज़्यादा टिकटें युवाओं को देंगे। मुझे लगता है अब की बार लोहारू हल्के को शायद ये मौका मिल जाए, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन इससे पार्टी को भी नुकसान है। हम अकेले लोहारू की बात नहीं करेंगे, लोहारू की तो आपसे करते भी रहते हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी को भी तो नुकसान होगा, आपको नहीं लगता? क्योंकि 2019 में ऐसे ही हालात बीजेपी के सामने थे। बीजेपी 75 पार का नारा लेके चल रही थी, 40 के पर औंधे मुंह गिरना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वही हालात अब कांग्रेस के अंदर हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मारामारी टिकट के लिए, अब कांग्रेस में भी यही माहौल देखने को मिला। देखिए, कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई मारामारी है। कांग्रेस एक संगठनात्मक पार्टी है और देश हित के लिए मेरे हिसाब से आज कांग्रेस से बढ़िया विकल्प न तो देश में है, न हरियाणा प्रदेश में है।
और इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है, क्योंकि आज जितने भी साथी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी भाई मेहनत कर रहा हो पार्टी में, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है। रही बात टिकट की, टिकट तो एक को मिलनी है, जिसके भाग्य में है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसके भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। तो जिसको टिकट मिलेगी सारे साथी उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र राज कागड़वास जो आज पद यात्रा निकाल रहे हैं, कहते हैं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में बाई चांस मान लेते हैं, आप श्योर हैं, क्योंकि युवा चेहरों पर कहते हैं कि पार्टी दाव खेलेगी अब की और 50% युवा चेहरे देखने, आप श्योर हैं, लेकिन 1% आप मान लें अगर मौका नहीं मिलता है तो नरेंद्र राज कागड़वास किसी दूसरी पार्टी से, किसी अन्य दल से, और भी बहुत दल हैं, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, और भी बहुत दल, आम आदमी पार्टी भी फिलहाल हरियाणा में है, या फिर निर्दलीय भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हरियाणा में कोई पार्टी में कुछ है। आज सीधा मुकाबला अब की बार इस चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का होने जा रहा है। आज धरातल के ऊपर और जो पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में मैं बड़े एक दावे के साथ कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो हम उसके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। हम कोई भी किसी और पार्टी में जाने का काम नहीं करेंगे। ना ही निर्दलीय देखने को मिलेगा? नहीं, ना तो निर्दलीय लड़ेंगे, ना किसी और पार्टी से लड़ेंगे। कांग्रेस ही हमारी पार्टी है, कांग्रेस ही हमारी माँ है, और हम कांग्रेस से दगा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी तो ये सीट निकाल के दिखाएंगे, और यहाँ से जो मंत्री हैं उनको हरा कर दिखाएंगे। अगर पार्टी किसी और साथी को मेरे से ज़्यादा मजबूत मानती है तो पार्टी जिसको टिकट देगी, हुड्डा साहब जिसको आशीर्वाद देंगे, हम उसके साथ हैं। जब आपने कांग्रेस में एंट्री की उस समय काफ़ी बड़े चेहरे आपके शामिल हुए, उस समय देखने को मिले थे आपके साथ में, उनकी मौजूदगी में आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो क्या मान के चले कहीं ना कि ये चीज़ कुछ आने वाले समय में प्रभाव छोड़ने वाली है? कई बड़े ऐसे नाम है कांग्रेस पार्टी के अंदर है जहां पर आपकी अच्छी चलती है। बात करें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा में सबसे बड़े और सबसे मजबूत चेहरे कांग्रेस के, सबसे मजबूत सतम माने जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं आप बड़े खासम खास बड़े करीबियों में आते हैं। आपकी बात करें या फिर राज सिंह कागड़वास की बात करें, आपके पिताजी की, तो क्या मान के चले इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, कहीं ना कहीं हम हुड्डा साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और तब से लगातार हम संपर्क में हैं। पार्टी के लिए लगातार जितना भी हमारे से प्रयास होता है उतनी मेहनत कर रहे हैं, और यकीनन ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पार्टी का आशीर्वाद, नेताओं का आशीर्वाद हमारे हाथ सिर के ऊपर है। और जब तक पार्टी का आशीर्वाद नहीं होगा, नेता का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आप जो है पार्टी को ज़्यादा मजबूत नहीं कर सकते। हम आज के दिन जिस विकल्प के रूप में चल रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश खासकर बेरोजगारी में, जो युवाओं का भविष्य है, आज अंधकार में। आज बीजेपी सरकार आने के बाद कहा तो ये गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे, लेकिन आज रोजगार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बल्कि आज हर गांव में 30-30, 40-40, 50 लड़के जो है नौजवान बेरोजगारी के चक्कर में घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में। पीछे भी जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, बहुत से युवाओं को रोजगार मिला था। हम चाहते हैं कि कम से कम आज जो ये बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि देश की आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा युवाओं का है, और उस युवाओं को आज जो अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी लड़ाई युवा की है, हमारी लड़ाई किसान की है, जो किसान आज कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर है। आप ये देखो, 1967 में एक आईएएस की तनख्वाह 250 से 300 रुपये होती थी। आज आईएएस की तनख्वाह 3 से 3.5 लाख रुपए है। 1967 में डीजल 20 पैसे प्रति लीटर होता था, आज वो डीजल 90 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर है। 1967 में सोने का भाव 200 रुपये तोड़ा था, आज वो 60,000 रुपये तोड़ा है। 1967 में गेहूं का भाव 200 रुपये क्विंटल था, आज वो सिर्फ 1700-1800 के आसपास टिका हुआ है। तो आप ये देखो, उन चीज़ों में इतनी बढ़ोतरी है और किसान की फसल में नामात्र की बढ़ोतरी है। तो आज देश को, किसान को और जवान को, इन दोनों को मजबूत करना होगा, तब जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। और ये चीज़ केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में संभव है। लोगों का मन टटोलने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ लुभाने का, आकर्षित करने का काम लगातार आप धरातल पर कर रहे हैं। हर व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जनता के बीच से एक सवाल स्वाभाविक होता है, वो जाते ही पूछते हैं कौन से गुट से हैं। तो आपके सामने भी ऐसा हुआ है, कौन से गुट से हैं कांग्रेस से? नहीं, मेरे सामने देखो ऐसा नहीं हुआ कि कौन से गुट से हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई गुट हमारी पार्टी में है। ये तो सब ज़्यादातर हर पार्टी में बड़े बड़े नेता होते हैं, तो वो अपने अपने हर नेता के अलग अलग समर्थक होते हैं। हर हल्के में भी कई नेता होते हैं, तो उनके भी समर्थक अलग अलग होते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी गुटबाजी कोई बात है। कांग्रेस पार्टी एक है। आज हुड्डा
साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो लगातार मेहनत कर रही है। और आज दीपेंद्र हुड्डा जी जो है एक युवा नेता, सर्वमान्य नेता हरियाणा के बन चुके हैं आज, जिनको पूरा हरियाणा पसंद करता है। और पूरे हरियाणा की उम्मीद अगर कोई आज है तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। आज पूरा हरियाणा प्रदेश का जो युवा है वो दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ देख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे युवा नेता इस देश की जब कमान संभालेंगे, प्रदेश की कमान संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का भला होगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कहीं कोई वो नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं कोई गुटबाजी नहीं है। चलो, अक्सर आप पर एक सवाल लगता है, सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो नहीं सकती हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि कहते हैं इनमें गुटबाजी इतनी, आज तक संगठन नहीं बना पाया अपना। नहीं, संगठन के बिना भी कांग्रेस मजबूत है। आप ये देखिए ना, जिनके पास संगठन है, संगठन के वो क्या मजबूत हो गए? कांग्रेस पार्टी का संगठन मेरे हिसाब से जल्दी शायद इस महीने में आ भी जाए। और रही बात संगठन की, कांग्रेस बिना संगठन के भी आज कहाँ कमजोर है। आज बीजेपी को अगर किसी से डर लग रहा है, हरियाणा में कांग्रेस से लग रहा है। बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आज हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी रहते हैं। क्यों रहते हैं? अगर उनको डर नहीं लगता तो उनके निशाने पर क्यों रहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, और आप एक बार चुनाव आने तो देखना, ये हवा जो है वो तूफान का रूप धारण करेगी, और हरियाणा में कम से कम 60 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अब फिलहाल जहां हम मौजूद हैं बहल के अंदर, कहते हैं कि ये जो एरिया है बहल सिवानी, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे मजबूत पकड़ रखती है। फिलहाल जो आपके विधायक हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, उनकी अच्छी पकड़ बताते हैं यहाँ पे। तो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को मन टटोलने का काम कर रहे हैं, अपने पार्टी की नीतियों से अवगत करवा रहे हैं लोगों को, क्योंकि 2014 के बाद जो कुछ मन मोह भंग हो गया जनता का कांग्रेस से, कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा जोड़ने का प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर लगा हुआ है। तो क्या मान के चले, बहल में, इस क्षेत्र में कितना बदलाव देखने को मिलेगा? आपकी यात्रा के बाद आपकी कांग्रेस के प्रति कितना रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे जेपी दलाल जी जो विधायक हैं लोहारू से, जो मंत्री हैं, पिछली बार भाजपा का नारा था 75 पार। पूरी मीडिया जो है 75-80 सीटें दिखाने जा रहा था, उस टाइम दिखा रहा था। उस नारे के बावजूद भी जेपी दलाल बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। आज तो सबको पता है कि बीजेपी की हरियाणा में हालत बहुत खस्ता है। अब की बार जब चुनाव होगा तो दलाल साहब को भी आटे दाल का भाव पता लग जाएगा क्या माहौल है। आज लोहारू की जनता जो है ये बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक ऐसा कैंडिडेट आए जिसके साथ हम जुड़कर कहीं ना कहीं लोहारू से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाने का काम करें। और 100% मान के चलिए, भिवानी जिले की जितनी भी सीटें हैं, सारी की सारी सीटें अब की बार बीजेपी सब सीटों पर हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इतने श्योर कैसे? ये आज जनता में माहौल है। आप कहीं भी कितने भी सर्वे करवाए हैं बीजेपी ने, इंटरनल बीजेपी के जो सर्वे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की 55 से 60 सीटें दिखा रहे हैं। और जो लोहारू की बात कर रहे हो आप, लोहारू में तो दलाल साहब के जो बयान हैं किसानों के प्रति, उनके बयान देख लो, पीछे कितने भद्दे उनके बयान आए थे। किसान उनसे नाराज़ है, युवा उनसे नाराज़ है, गरीब उनसे नाराज़ है, मजदूर उनसे नाराज़ है। आज वो बात नहीं है, खाली सरकार है इसलिए ढकोसला है। जिस दिन सरकार चली जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन लोग जो है इनको छोड़ के अपने आप भाग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की जो भी टिकट लेके आएगा लोहारू से वो विधायक बनकर जाएगा। तो मान के चले जयप्रकाश दलाल पिछली बार भी कहीं ना कहीं गागड़वास की तरफ से पूरी टक्कर देखने को मिली, तो इस बार भी गागड़वास की तरफ से ही टक्कर देखने को मिलेगी, या फिर कुछ और भी ऐसे नेता हैं जो साम दाम दंड भेद की राजनीति लेकर चले हुए लगातार अपना रहे हैं राजनीतिक पैतरे, या फिर वो भी कुछ दो हाथ कर सकते हैं? नहीं, देखिए, टक्कर गागड़वास की नहीं, टक्कर तो लोहारू की जनता की टक्कर है जी। टक्कर किसी एक गांव से या किसी एक आदमी से नहीं होती, पूरे क्षेत्र की जनता ही माहौल बनाती है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे लोहारू हल्के की जनता है। आज जो युवा साथी जितने भी लोहारू हल्के के हैं वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी से निराश हैं। और जितने भी आज युवाओं का भविष्य है, 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। युवा जिस साइड करवट लेता है उसी साइड सरकार बनती है। आज भाजपा से युवा भी खिलाफ है, किसान भी खिलाफ है, और देश की अर्थव्यवस्था सारी कृषि पर टिकी हुई है। 60% से ज़्यादा हिस्सा कृषि का हिंदुस्तान का, वो सारा किसान जो है वो बीजेपी से नाराज़ है। जो जवान थे, जो हमारे गांव में जो बच्चे मेहनत किया करते थे, अग्निवीर ऐसी योजना ला दी जिससे बच्चों का भविष्य भी चौपट हो गया। आज हर गांव में आप देखो, पहले 20-20, 30-30 लड़के सुबह सड़कों पर रेस लगाते मिला करते थे, आज उन लड़कों में निराशा है। इसलिए वो इस सरकार से तंग है। अब की बार निश्चित तौर पर जो है भाजपा को भगाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। तो नरेंद्र जी, हम ऐसा क्यों मान लें कि अगर बीजेपी से युवा खिलाफ है तो वो कांग्रेस के पास आएंगे? कोई और ऑप्शन भी युवा चुन सकते हैं, कोई दूसरी राह भी युवा चुन सकते हैं? देखिए, और ऑप्शन कोई हरियाणा में है ही नहीं। और ऑप्शन तो जेजेपी पार्टी है जो बीजेपी के साथ आज जी, उसका लोगों से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने वोट तो मांगे थे कि खट्टर को जमुना पार कराएंगे, लेकिन 10 सीट आती ही वो खट्टर के पास ही जाके गोदी में बैठ गए।
तो खट्टर के खिलाफ वोट मांगे थे, इसलिए सीटें आई थी। अब तो जेजेपी की हालत ये है कि लोगों को गांव में भी नहीं घुसने देंगे जेजेपी को। इनर लो पहले ही खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई इतना ज़्यादा भविष्य नहीं है। तो आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की, उसमें आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस इसके ऊपर हावी है, इसलिए जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ जुड़ रहा है कि और कोई इस चीज़ मुकाबले में नहीं और कोई पार्टी। तो मान के चले कि आप जो यात्रा कर रहे हैं उससे बदलाव निश्चित है लोहारू के अंदर? देखिए, बदलाव निश्चित है, क्योंकि हर लोहारू का हर आम आदमी जो है पार्टी से जुड़ रहा है। आम आदमी हमारे को आशीर्वाद दे रहा है। जब आम आदमी जिस पार्टी से जुड़ने लग जाता है तो उस पार्टी का भविष्य अपने आप बन जाता है। तो लोहारू के अंदर ये यात्रा बदलाव लेके आएगी, और ये मैं पूरा विश्वास है कि लोहारू की जनता आज कहीं ना कहीं ऐसा चेहरा चाहती है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बेदाग छवि का चेहरा हो, और उस चेहरे के साथ लोहारू की जनता जुड़ रही है। और लगातार इस यात्रा से हम लोगों को घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस की मुहिम चला रहे हैं। लोगों को और जोड़ने का काम करेंगे, और जैसे ही चुनाव आएंगे तो कांग्रेस की जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल अक्सर आपको लेकर जरूर उठाया जाता है कि कुछ युवा नेता अपने आप को कहते हैं वो ऐसे ही घूम रहे, ना उनके पास लोग हैं, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई ज़्यादा राजनीतिक पैठा। आप पर अक्सर सवाल उठते हैं ऐसे? देखिए, ऐसा है, मैंने भाई 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। उस टाइम भी ऐसे लोग ऐसी बातें तरह तरह की किया करते थे जी। ठीक है, 2016 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े थे। उनके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास तो लोगों का प्यार है। हम तो आज जो लोहारू में दलाल साहब ने भी पैसे का बाज़ार खोल रखा है, तो हम तो इस पैसे के बाज़ार में प्यार की दुकान खोलने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पैसे के ऊपर प्यार भारी पड़ता है, इस बात का मुझे विश्वास है। तो इसलिए इस बात की हमें कोई फिक्र नहीं, कौन क्या कहता है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जिसको पार्टी मौका देगी वो चुनाव मैदान में आ जाएगा। मेरे पिताजी पिछले 40 साल से लोहारू क्षेत्र के अंदर समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए जेल काटने की बात हो, चाहे मेरे दादाजी हो। हमारी 3 पीढ़ियाँ, जो व्यक्ति हमारे पास आता है, जितनी हमारी हैसियत है, हम उसकी दिल ठोक कर मदद करते हैं। हम भी निरंतर नरेंद्र राज गागड़वास के साथ लोहारू विधानसभा क्षेत्र में खासकर बने हुए हैं, क्योंकि एक हॉट सीट इसको माना जाता है। पूरे हरियाणा की, चाहे बात करें दिल्ली तक की राजनीति की नज़र इस सीट पर हमेशा जमी रहती है कि यहाँ कौन से क्षण में क्या होने वाला है, कब यहाँ क्या परिवर्तन होने वाला है। तो नरेंद्र राज गागड़वास से बातचीत की तो इनके जो लोग साथ चल रहे हैं, लगातार सुबह से शाम तक इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, क्या इनको रुझान देखने को मिल रहा है, क्या लोगों से इनको जो है भरोसा मिल रहा है। जी, सबसे पहले क्या नाम है? बलराज नाम है मेरा। बलराज जी, क्या कहोगे लगातार यात्रा में सुबह से शाम तक? बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। नरेंद्र भाई को जहाँ लोग मिलते हैं दिल से लगाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी इस बहल इलाके के जिला परिषद रहे, वो एक बहुत बड़े नेता हैं, लोगों के बीच में रहे सदा जी। तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है, लोगों का प्यार, लोग दिल से लगा रहे नरेंद्र को। और युवाओं का जमाना है, युवा कांग्रेस को टिकट देगी, और जिस दिन नरेंद्र राज को टिकट मिल गई, लोहारू हल्के की सीट कांग्रेस पार्टी की होगी। तो आप मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र राज गागड़वास को टिकट मिलेगी? बिल्कुल 100% मान के चल रहा हूँ मैं। प्रतिद्वंदी तो और भी बहुत है। प्रतिद्वंदी है, लेकिन टिकट नरेंद्र राज की कन्फर्म है सर, और टिकट में नज़दीक ही नहीं है कोई आदमी, नजदीक नहीं। ऐसी क्या खासियत लगती है आपको? क्यों मतलब आपको लगता है कि सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख चेहरा नरेंद्र राज गागड़वास? सबसे मजबूत और सबसे चेहरा इसलिए लग रहा है कि एक तो ये युवा है जी। राहुल गांधी ने युवाओं को टिकट देंगे। दूसरी बात, इनका राजनीतिक बहुत लंबा जीवन है। राज सिंह 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में 150, 200 आदमियों को बाई नेम, बाई घर जानते हैं, कुआं जानते हैं, हर आदमी को जानते हैं। तो लोगों में पहचान है, जीत इनकी कन्फर्म है, और आदमी की श्योर नहीं है। जेपी दलाल को छोटी चीज़ थोड़ी, उसको मारने के लिए नरेंद्र राज जितनी टक्कर देगा इतना और नेता नहीं दे सकता कोई भी। जी, कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आपका मानना है? हाँ, मेरा मानना है कि नरेंद्र राज ही इस सीट को निकाल सकता है जी। क्योंकि अगर आप, राज सिंह एक ऐसे आदमी है जिनकी जान पहचान लोगों के घर घर, हर आदमी को, औरत को, बच्चों को, सबको जानता है, उनका घर जानता है, और वो ही मतलब कि सीट निकाल सकते हैं। वरना तो पैसे के दम पर तो दलाल किसी को नहीं जाने देगा। कितना 1000 करोड़ का मालिक है पता नहीं, क्या चीज़ नहीं समझे आप? क्यों प्रधान जी, क्या कहेंगे? सुबह से शाम तक साथ, इतनी उम्र में, और वो भी सर्दी के मौसम में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये तो नरेंद्र राज जी का जो प्यार है ना, वो सर्दी सभी को दूर कर देता है जी। अच्छा। और इनके पिताजी 40 साल तक लोहारू हल्के की सेवा करते रहे हैं।
बदकिस्मती ये रही है कि वो विधायक नहीं बन सके। तो अब हमारी ये इच्छा है कि वो खुद तो विधायक नहीं बन सके, लेकिन एक विधायक का बाप बनाए उनको भी, ये हमारी इच्छा है। नरेंद्र राज के पिताजी नरेंद्र राज विधायक बन गए, तो इनके पिताजी विधायक बन गए। विधायक के आपकी इच्छा है या फिर लोहारू की इच्छा है? लोहारू की इच्छा है जी, पूरे लोहारू की? पूरे लोहारू की जी। और खास करके युवा भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी। अरे इनमें एक खासियत और अलामा साहब है, वो खासियत ये है जी। ये एक बार जिससे मिल लेते हैं ना उसको भूलते नहीं रहेगा। तो क्या माने, राजनीतिक माने, समाज सेवी माने, क्या माने? ये राजनीतिक भी है, समाज सेवी भी है, इनमें दोनों खासियत है। कॉम्बिनेशन? बिल्कुल जी, दोनों खासियत है जी, दोनों खासियत, दोनों खासियत है जी। इसीलिए जनता साथ जुड़ रही है। जनता सारी बिल्कुल जुड़ रही है जी, कह रही है कि इलेक्शन कब आए, हम तो बाट देख रहे हैं जी। हर आदमी यही कहता है भी हम तो इंतजार कर रहे हैं भी कब इलेक्शन आए तो नरेंद्र जी को विधायक बनाकर हम विधानसभा में भेजें जी। सबकी ये इच्छा है। तो आप बता दीजिए, आपका भी जो कर्तव्य है, आपका भी दायित्व सौंप रखा है पार्टी ने कि आप लोगों तक अपनी नीतियों को पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। तो क्या मान के चल रहे हैं? नरेंद्र राज कागड़वास के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। पहले बड़वा में थे, आज बहल के अंदर हैं, कल शिवानी में होंगे, परसों लोहारू में होंगे, उसके बाद डिघावा होंगे, सिंघाड़ी होंगे, और भी बहुत से गाँव ढाणियाँ हैं। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, भाई का बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। आज हम बैल सुबह से घूम रहे हैं, सभी भाई यही कहते हैं कि भाई आप टिकट ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस सरकार से बहुत परेशान हो रहे हैं, हर गरीब आदमी, मजदूर आदमी इतना परेशान हो रहा है, लेकिन किसान इतना मजदूर परेशान नहीं होगा, लेकिन गरीब आदमी इतना परेशान हो रहा है जबकि कुछ कह नहीं सकते। हमारे गांव जब दलाल गया था, गूंद के लाडू बाटी, घड़ी बाटी, हम उसको दलाल को ये कहे, मंत्री साहब यूँ बताओ आप, इन गरीबों की गरीबी इतनी दूर नहीं होती, इनको बैठने के लिए मकान दो, कोई अच्छी सुविधा दो, शिक्षा के लिए दो। ये गूंद खुआने से और ये ढोंग रचने से कोई वो नहीं होता। पिछली बार एक बार इसी बात से शिवानी के अंदर एक कैंप लगाया था जब दलाल ने, उस टाइम लावणी की टाइम चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त लावणी टाइम चल रही थी। तो दलाल ने भीड़ दिखाई दी, जिस तरह CSC वाले बिठा दिए वहाँ, पहले अनाउंसमेंट कर दी 10 दिन पहले, भाई चंडीगढ़ से अधिकारी आएंगे, जो फैमिली ID में दिक्कत है, साइड पे किसी भी कोई भी कमी है, वो 16 तारीख को कैंप लगेगा। शिवानी आ जाना, केडिया धर्मशाला में आ जाना। लोग लावणी छोड़ के खेतों से शिवानी आई तो हमारे वहाँ शिवानी के ही CSC वाले थे ना, वो चंडीगढ़ के अधिकारी बनने थे। इनके पास तो एक ये बड़ा ढोंग रच रखा है, भाई भीड़ कैसे इकट्ठी करें, भीड़ ऐसे इकट्ठी करें जिस 10-15 कंप्यूटर वाले हैं, CSC वाले हैं, उन लाइन में बिठा देंगे। किसकी फैमिली ID ठीक करवानी है, किसी का करवाना है, उसका मोबाइल नंबर लिख लिया, होना जाना कुछ नहीं। आज भी लोग इतने परेशान हैं। ठीक है। हाँ। अब ये बताओ, आपने कहा टिकट मिल जाएगी तो जीत 100% है। हाँ, दावेदार और भी बहुत है, चाहे राजवीर फटिया की बात हो, चाहे सोमवीर सिंह पूर्व विधायक की बात हो, या फिर उनका भी नाम निकल के आ रहा है, जगदीप सिंह का भी। तो क्या मान के चले, नरेंद्र राज कागड़वास का कौन सा नंबर लग रहा है आपको? जगदीप सिंह तो अभी तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, लेकिन बातचीत चर्चा है। लेकिन भाई साहब आज 1-2 साल हो गए लगते हुए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और युवा चेहरा है, सबसे मेन बात ये है। और इनकी 40 साल की राजनीतिक होगी, इनका हर घर में, हर गांव में इनका नाम चले जाए। तो अब की बार भाई साहब को टिकट लेके आएंगे और इसकी पूरी तो मिलने के चांसेस है, पूरे चांसेस है। लोग परेशान है इस BJP से। ये मंत्री साहब कह देते काम किया, क्या काम किया? इन मजदूरों को, गरीबों को, जो रेडी वाले हैं, इनके पास बुझो ना क्या काम करे इन मंत्री ने, कि बीमा गिर दिया, बीमा की फसल, ये तो पिछले भी सरकार थी वह भी डालती आई थी, इसने खुद तो नहीं किया ना। कांग्रेस भी डाला करती, ओम प्रकाश वाली सरकार थी उस टाइम, वो भी दिया करते। आज इनकी सरकार, आज ऑनलाइन हो गया, इतनी बात है, वो सीधे खाता में चल जाए, बस इतनी सुविधा है। अब की बात जी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तय है, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर युवा वर्ग में जो ये हरियाणा जैसे बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो युवा वर्ग इससे बहुत परेशान है। नरेंद्र राज कागड़वास के साथ हैं इसीलिए तो नहीं कह रहे, या फिर सच्चाई है, हकीकत है? नहीं जी, हम तो पहले से भी कांग्रेस ही थे और अभी कांग्रेस के ही साथ हैं, और जिस भाई को भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं जी। हम ये नहीं कह रहे भाई नरेंद्र को ही टिकट
और किसी को भी टिकट मिलती है तो हम उस कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बाकी नरेंद्र भाई साहब को ही टिकट मिलेगी जी। पक्का मन बना रखा है नरेंद्र आगे। देखिए जी भाई साहब, मैं ये बताता रहा हूँ आपको, ज़मीनी स्तर पे आप जब उतरोगे तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। ढोंग रचने से, प्रोग्राम करने से, ऐसे जो बड़ी बड़ी रैलियों का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। ऐसे दत्तू गाड़ियों के ऊपर लगा के घूमने से कुछ नहीं होता। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज ज़मीनी स्तर पे उतरो, आप देखोगे हमारे साथ जो नरेंद्र भाई साहब हैं, उनके साथ जो युवा टीम है, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनका जोश देखिए आप। बड़े बूढ़े हैं, वो हमारे पूजनीय चाचा राज सिंह जी गागड़वास जी के साथ इतने जोश से लगे हुए हैं जैसे वो भी आज के युवा हैं। आप देखोगे ज़मीनी स्तर पे उतर के तो लोग इतने परेशान हैं इस सरकार से, इस दोगली सरकार से, जो एक तो कहती थी कि हम 75 पार, एक कहती थी हम जमुना पार करेंगे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर झूठ की सरकार बना ली। युवा और किसान, हर वर्ग इनसे इतना परेशान है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, युवा, हर किसी का इन्होंने जो दाना पानी होता है, रोजी रोटी, वो छीनी है। आने वाला समय ऐसा है 2024 के अंदर इस सरकार को हम इतनी बुरी तरह से पछाड़ने का काम करेंगे। रही बात लोहारू की, लोहारू में हम आपको बताते हैं, जैसे अभी कुछ लोग लगे हुए हैं, हम टिकट लाएंगे, हम टिकट लगाएंगे। टिकट किसी की तय नहीं है, टिकट बताएगी कि जो पब्लिक है वो किसके साथ कितनी है। मजबूत कौन है? मजबूत कौन है? मजबूती के तौर पे आप देखोगे फिलहाल यही है कि युवा को टिकट मिलनी है। ये तय है कि युवा ही टिकट लेके आएगा। और युवा, अगर आप कैंडिडेट जितने भी देखोगे उनमें सबसे युवा और नौजवान है वो हमारे भाई साहब है, भाई नरेंद्र राज गागड़वास। और लोहारू से भाई नरेंद्र राज गागड़वास को एमएलए बनाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। अपने आप को धुरंधर मानते हैं, बड़े बड़े धुरंधर सामने, इतनी आसान जीत लग रही है आपको? हम आसान जीत नहीं है, लेकिन जीत उनकी होती है जिनके साथ पब्लिक होती है, जिनके साथ जोश होता है, जिनके साथ मेहनत करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। पैसे में लाई गई भीड़ या फिर झूठ बोलकर बरगला कर लाई गई भीड़ को छोड़कर अगर जो जोश के साथ, मेहनत के साथ करने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ता जिसके साथ होंगे उसकी जीत होगी। हमने खूब देखे हैं, कोई कृषि मेले के नाम पर भीड़ जुटा रहा है, कोई किसी नाम पर भीड़ जुटा रहा है, कोई पैसे के बलबूते पर भीड़ जुटा रहा है। हम बिल्कुल तन मन धन से जो बोलते हैं उससे हम भाई नरेंद्र राज गागड़वास के साथ हैं और पूरी मेहनत करेंगे और आने वाले समय में हम जीत हासिल करेंगे, ये तय है। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार हरियाणा न्यूज़ 24 पे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।